और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे उसके लिए हम वोट करें। तो सनातन के लिए कार्य करें, उसी के लिए वोट करें। महाराष्ट्र में कल मतदान होने वाला है और ठीक उसके पहले धर्म आदेश की ये गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। कुछ धर्मगुरु हिंदूवादी पार्टियों के समर्थन का ऐलान कर रही हैं, तो कई खुलकर महायुति को जिताने का आदेश दे रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों को जमीन पर वोट में बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। साध्वी गीतांबा तीर्थ और त्रिशूल बाबा ने भी एकजुट होकर हिंदुत्ववादी पार्टी को वोट डालने की अपील की है। जैसे मुसलमान एक होकर के वोट जिहाद करते हैं, तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी यह संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, उसके लिए हम वोट करें। तो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें, यह हमारी प्राथमिकता होगी। हिंदू ही नहीं, सिख संत भी महायुति के समर्थन में आ गए हैं। दमदमी टकसाल के प्रधान हरनाम सिंह खालसा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि सिख समाज बीजेपी की महायुति को पूर्ण समर्थन करता है। हिंदू और सिख गुरु महायुति के समर्थन में खड़े हुए तो उसकी वजह है बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में वोट जिहाद की गूंज। तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना? जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूं कि आपका ईमान कहां था जब आपके दोस्त अनिल राठौर ने नितेश राणे की सभा यहां लगवाई थी। ये धर्म सभा नहीं, चुनावी सभा है और माइक से जो महिला भाषण दे रही है वो अभिनेत्री स्वरा भास्कर हैं। चुनावी सभाओं में इन्होंने अपने अभिनय का जो कौशल दिखाया है उसे देखकर देश के बड़े बड़े नेता हैरान और परेशान हैं। जिस धार्मिक धारा प्रवाह भाषण को साधने के लिए नेताजी सालों खपा देते हैं, उसे स्वरा के सुर चुटकियों में बुलंद कर रहे हैं। आपका ईमान कब कहा था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउडस्पीकर हटा देंगे। सिर्फ चुनावी मंच से स्वरा धर्म का जाप नहीं कर रही, मौलानाओं के दर पर हाजिरी लगाकर भी पति की जीत के लिए आशीर्वाद ले रही हैं। तस्वीरों में स्वरा और उनके पति फहाद अहमद जिस शख्स के साथ नजर आ रहे हैं वो है मौलाना नोमानी। वही नोमानी जो खुलकर एमवीए के समर्थन में बैटिंग कर रहे हैं। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। मौलाना नोमानी के इन सियासी फतवों के बाद महाराष्ट्र में वोट जिहाद की गूंज तेज होने लगी है। वोट जिहाद को आज तब और धार मिली जब मतदान से ठीक पहले मुफ्ती सलमान और अबू आजमी की मुलाकात हुई। अल्लाह मुझको जन्नत नसीब करे अगर मैं जानबूझ कर किसी ऐसे आदमी को सपोर्ट करूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के खिलाफ बात करे, गुस्ताखी करे, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। बस बिल्कुल, बस इतना काफी है। अबू आजमी के साथ ज्ञान बांटने वाले ये वही मौलाना सलमान अजहरी हैं जिसने इस साल जनवरी में गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण दिया था और जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।